अध्याय 13 एक जहरीली प्रेम कथा। मेरे साथ घटिया बर्ताव करने और मुझे एक सड़क छाप लड़की समझने के लिए मैं उसे मुंहतोड़ जवाब देना चाहती थी, लेकिन शब्द मेरे गले में अटक गए थे। माया, तुमने एक ज़रूरी बात करनी थी। हाँ, कहो, क्या बात है? हमने अगले प्रोजेक्ट के डिटेल्स बताकर वो उस पर मेरी राय जानने का इंतज़ार कर रहा था। यह बढ़िया है, हमारी मॉडल्स ये यहाँ कमाल कर सकती है, लेकिन शो कहाँ हो रहा है? हांगकांग। तुम और पूरी टीम कल रात फ्लाइट से निकलोगी। कल? हाँ, क्यों, कोई दिक्कत है? तुम्हें पता है मैंने कल छुट्टी ले रखी है। कल माँ का पहला थेरेपी सेशन है। ओह अच्छा, लेकिन थेरेपी पूरी रात तो चलेगी नहीं, है ना? तुम आराम से थेरेपी सेशन खत्म होने के बाद फ्लाइट पकड़ लेना। ज़्यादा मत सोचो माया, इस प्रोजेक्ट को तुमसे बेहतर कोई और नहीं संभाल सकता। क्लाइंट के साथ तुम्हारा तालमेल बेहतरीन रहा है। प्लीज़। ठीक है, मैं कल रात ही निकलूँगी। बहुत बढ़िया। चिंता मत कर, मैं आ जाऊँगी गरिमा के पास रुकने। थैंक्स पम्मी आंटी। आप जानती हो कि मैं माँ को एक दिन में अकेला छोड़ने में डरती हूँ। रितु भी लगातार इतने दिन रुक नहीं सकती। मुझे वो रात याद आ गई है जिस रात माँ ने खुद को चोट पहुँचाई थी। माया, फिक्र मत कर, वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है और मेरे पास फैमिली के नाम पर अब तुम दोनों ही तो हो। श्याम कैसा है? अच्छा ही होगा, अब तो मेरा बेटा अमेरिका में अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ लिव इन में रह रहा है। आंटी, वहाँ का कल्चर ही ऐसा है। पर बिना शादी के साथ रहना, मुझे ये सब पसंद नहीं है माया। श्याम समझदार है आंटी, हो सकता है दोनों शादी कर ले। भगवान ना करे, मैं तो चाहती हूँ कि वो सिर्फ मेरी पसंद की लड़की से ही शादी करे। ठीक है आंटी, मैं आपकी कामना पूरी होने के लिए मन्नत मांगूंगी। तो मैं कल रात आपके लिए कैब भिजवा दूंगी। कुछ दिन और हमारे साथ रह लेना आंटी, अच्छा लगेगा। हाँ, क्यों नहीं। और तुम बेफिक्र होकर हांगकांग में अपना काम करना। गरिमा की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दो। डॉक्टर ऋषिकेश का ट्रेनिंग। मैंने माँ के इलाज के लिए सख्त कदम उठाने का फैसला कर लिया है। ये थेरेपी अगले 5-6 महीने तक चलेगी। हर महीने 2 सेशन होंगे। मिस बजाज, अब आप डॉक्टर से मिल सकती हैं। बैठो माया। पहला थेरेपी सेशन पूरा हो गया। आपकी माँ थेरेपी से को लेकर काफ़ी पॉजिटिव लग रही थी। सच में? हाँ, यह अच्छा संकेत है। हाल ही में कुछ हुआ है क्या जिसने उनके अंदर ये बदलाव आया है? मेरे पापा, वो फिर से माँ से मेल जोल बढ़ा रहे हैं। उन्हें तोहफे और फल भेज रहे हैं। माँ को लग रहा है कि वो फिर से साथ आना चाहते हैं। और तुम्हें क्या लग रहा है? मैं नहीं चाहती कि वो माँ के करीब भी आए। उन्होंने माँ को बहुत तकलीफ दी है। देखो, फिलहाल के लिए अपनी माँ को अब उनके भेजे हुए तोहफे लेने से मत रोको। क्यों? क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है जब उनके अंदर फिर से उम्मीद दिखी है। अगर तुम उनकी ये उम्मीद तोड़ोगी तो उनके दिल को और भी चोट पहुँचेगी। जब तक तुम्हारे पिता खुद सामने नहीं आते, तब तक तुम इस सिचुएशन को अपनी माँ की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करो। जी डॉक्टर।
अब तुम अपनी माँ को घर ले जा सकती हो और अगला अपॉइंटमेंट लेना मत भूलना। नहीं भूलूंगी। माँ डॉक्टर की बात से सहमत नहीं थी, लेकिन फिलहाल अब उनकी सलाह मानने के अलावा मेरे पास और कोई चारा अभी नहीं था। कहानी जारी है। एक जहरीली प्रेम कथा।